भगवान शंकर की पूजा तो सब जने जानते हैं। भगवान शंकर तो सिर्फ जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप उनको जलाभिषेक करते हो, दूध चढ़ाते हैं, सब सामग्री चढ़ाने का अलग अलग फल होता है। दूध चढ़ाते हैं तो मानसिक शांति मिलती है और संतान संबंधी सुख मिलता है। घी घी चढ़ाते हैं, घी से अभिषेक करते हैं तो आपकी बीमारियां खत्म होती हैं। काला तिल चढ़ाते हैं, काली मिर्च चढ़ाते हैं, तो जो आपके संकट कष्ट होते हैं वो धीरे-धीरे रोग वगैरह खत्म होने शुरू हो जाते हैं। शहद चढ़ाते हैं तो आपके रिश्तों में मिठास आती है, आपके जीवन में मिठास आती है। और अगर कुछ घर में किसी को एडिक्शन है तो आप अगर भांग धतूरा ये चढ़ाते हैं तो आपके घर में जिसको भी एडिक्शन है धीरे धीरे वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। जिस तरह से किसी को घर में शराब सिगरेट या किसी भी तरह की बुरी लत हो उसको दूर करना हो तो शिवरात्रि से शुरू करके एक धतूरा डेली चढ़ाना शुरू कीजिए और 40 दिन लगातार धतूरा चढ़ाइए, भगवान शंकर को प्रार्थना कीजिए। तो जो भी आपकी इच्छा है, आपके घर में अगर किसी को किसी भी तरह की बुरी लत है, एडिक्शन है, तो उससे भी बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं। और भगवान शंकर को जैसे हम चंदन से त्रिपुंड लगाते हैं, चंदन घिसते हैं, वहाँ पे मंदिर में जाके एक पत्थर होता है जिसके ऊपर हम घिसते हैं, तो उसको भी लगाने का एक तरीका होता है। तो जिस तरह से अगर आप चंदन घिस रहे हैं पत्थर पे, तो आप डायरेक्ट पत्थर से लेके भगवान शंकर पर त्रिपुंड मत लगाइए। सबसे पहले आप अपने हाथ पर उसका वो जो जिसका त्रिपुंड लगाना है, चंदन का लेप अपने हाथ पर रखिए। हथेली पर रखने के बाद आप उनके त्रिपुंड लगाइए और फिर टीका लगाइए। इसी तरह से उनके लगाने के बाद आप अपने माथे पे, गले पे और इधर साइड में वो त्रिपुंड जरूर लगाइए। उससे भगवान शंकर की बहुत प्रसन्नता मिलती है। और शिव पुराण में भी कहा गया है कि अगर आप डायरेक्ट पत्थर से लेके भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाते हैं या डायरेक्ट पत्थर से चंदन लेके आप अपने माथे पर अगर लगाते हैं तो जड़ बुद्धि हो जाती है, तो पत्थर जैसी ही बुद्धि हो जाती है। तो इसलिए अपनी हथेली पर रख के ही चंदन उनके लगाना चाहिए। बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। बिल पत्र का क्या तरीका है कि बिल पत्र पहले तो धुला होना चाहिए, साफ होने चाहिए, तीनों पत्ते उसके साफ होने चाहिए। बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको 3 से ज़्यादा पत्तों वाले बिल पत्र मिल जाते हैं। कभी-कभी 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से काफ़ी संख्या वाले बिल पत्र मिलते हैं। तो अगर आपको इस तरह से कोई 3 पत्ती से ज़्यादा वाला बिल पत्र मिलता है तो आप ज़रूर से भगवान शंकर को समर्पित करके उनसे आज्ञा लेके आप अपने घर में ज़रूर लॉकर में ला के रखिए। और भगवान शंकर को इस दिन बेर का भी भोग लगाया जाता है, बेर ज़रूर से चढ़ाए जाते हैं। अगर आप खूब सारे उनको बेर चढ़ाते हैं, फिर उनसे आज्ञा लेके या पंडित जी से आप बेर लेके आते हैं जो भगवान को चढ़ाए हुए हैं, तो उनको आप अगर के घर में किसी को पेट से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो उनको अगर आप बेर खिलाते हैं, तो उनकी जो भी समस्या होती है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। इन बेरों को लाके आप सुखा भी सकते हैं कि कभी अगर ज़रूरत हो तो औषधि के रूप में आप ले सकते हैं मेडिसिन्स के साथ ही, ठीक है? इतना कुछ है शिव पुराण में, तो इतना कुछ है जब आप पढ़ने लगोगे ना तो ऐसा लगता है कि अब इसको पढ़ के ही हमें पता चला है कि जीवन कैसे जीना चाहिए और किस तरह से पूजा पाठ करनी चाहिए। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान आसान चीज़ें पर सिर्फ ध्यान रखने योग्य बातों को उसमें बताया गया है। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है तो आप 108 बिलपत्र लीजिए, शिवरात्रि से एक दिन पहले लेके आइए, फिर उसको अच्छे से धो के और उसको आप जैसे सफ़ेद चंदन हो जाता है, सफ़ेद चंदन से आप हर पत्ते के ऊपर अनार की कलम बनाकर, अनार की एक छोटी-सी डंडी ले लीजिए, अनार के पौधे से पहले आज्ञा लीजिए कि हमें आपकी एक छोटी-सी डंडी चाहिए कलम बनाने के लिए, और फिर उससे आज्ञा लेके एक डंडी छोटी-सी तोड़ के उसकी कलम बना के आप चंदन से हर पत्ते पे राम-राम लिखिए, सीधी तरफ। और फिर भगवान शंकर को जल चढ़ाइए और एक-एक पत्ता करके ओम नमः शिवाय जब भी मंत्र जो भी आप करते हैं या अपना गुरु मंत्र करते हुए वो आप चढ़ाइए। अगर आप इस तरह से 108 बिलपत्र राम नाम लिखी हुई चढ़ाते हैं, तो आपकी जो भी मनोकामना होती है ज़रूर से पूरी होती है। तो आप एक बार ज़रूर करके देखिए। और
इतना समय नहीं होता है अगर क्योंकि मंदिरों में बहुत भीड़ होती है तो ये आप घर पे भी कर सकते हैं।